शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली है 10 सितंबर 2020 का। मीठे बच्चे, याद से शत प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे, कहते बाबा। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भवों के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधाकल्प राज्य करेंगे। गीत मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठते रहते तो समझते बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, टीचर का नाम थोड़ी पकड़ना होता है। ध्यान में रखना है, हम आत्मा है, बाबा से सुन रहे। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है बाबा से पढ़ाई। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। क्यों? पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सन्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सत्य प्रधान बनना है। तुम सत्य प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, ज्ञान धन। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए इधर उधर। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह रहे कि हम शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आए कि आया। बाबा आया कि आया, कोई नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है, लाइट हाउस भी है। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, स्थूल आँखों की। आत्मा का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र जिसको कहा जाता है। अभी आत्मा ही सुन रहे, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाबा के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वो है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर रास राजेश्वरी बनेंगे। ये योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सिखाता है, सीखता है, सिखलाते। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाबा ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीबा बने हैं, है ना। लौकिक नाम ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखरास। आत्मा को ही बाबा का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्स होगा। यहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी जो अभी बाप समझाते। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा मैं आऊँ, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है।
आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते, तुम्हारी आत्मा भी सुनती है। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार कल्पों पहले मिशल दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रब होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसे आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेत आदि पानी में डूब जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। कुदरती आपदाएं है ये सब। बुद्धि कहते विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बम्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है ही यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय क्या होगा, समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ने का वक्त। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरा में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहाँ कुछ है ही नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पूरा पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबा का जब पढ़ाई कराने पाठ पूरा होगा तो बच्चों का भी हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे, यह सुखधाम बन गया, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत के हाल सुनाते। तुम जानते यह तो और ही तमो प्रधान हो गया है। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सत्य प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिर विजयी तो तुम्हारी होना ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाबा कर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लोग लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होंगे। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों बरस का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं। अंततः यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात्कार परमपिता परमात्मा बाप है, साक्षात परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे। किसी को मारना हिंसा है ना, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्र में असुर और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। हिंसा को कोई जानते ही नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन व्हाट वेरी नन वेल नन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भवों का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सत्युग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं मन मना भवों का मंत्र से। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाबा महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको देवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने में से बहुत मज़ा आएगा, कमाई होगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं,
कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते। यह फिर है बेहद की पढ़ाई, बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते मर्जीबा बनो, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में डाला, इनसे योग नहीं लगना, इनसे योग नहीं लगाना है ब्रह्मा बाबा से। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है अपने पतियों के प्रति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया और बाबा के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वह सब कुछ नया होगा। या तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई है वो सब फिर से अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ होंगे ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वह सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँचते हैं। सत्युग की दुनिया में ये सब होगा प्राप्तियाँ। प्रजा के लिए फिर उससे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं। अकाल मृत्यु हो नहीं सकता। तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। अभी माया का भी बहुत जोर है। ये माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतना सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वह ऐसा थोड़ी ही होंगे। गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बातें ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा कचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। हीरे जवाहरात का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना हो सके। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिर आदि को आए लूटे सारे पिछाड़ी में आकर के सारे लोग लूटना शुरू किया। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। माँ बाप की तो शर्तें नहीं, गाया जाता है खुशी जैसा खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। इसे कहते गम जैसा रोग नहीं। ये सारे खुशी कैसे मिलेगा? बाबा की याद से। अभी आत्माओं को 100 का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है 100 को। कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही है। बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी श्रीमत देते। तूफान तो बच्चों को आते ही है, सिवाय याद के कर्मेंद्रिय बस होना मुश्किल है।
इसीलिए याद में रहना आवश्यकता है। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते या ब्रह्मा बाबा कहते, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है बच्चों को। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए बाप और दादा का, दोनों का समझाने को, समझने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस समय पूरा पूरा मर्जीबा बनना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रह करके। 2 नंबर, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूट जाए। आज का वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाबा में निश्चय, ऐसा स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोर का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जाम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएंगी। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा में प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति।